हे फूडीज, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे बैगन के भरते की रेसिपी जिसे ना हम आग पे सेकेंगे, ना ही इसे रोस्ट करेंगे और ना ही आपको इंतजार करना है इसे ठंडा करके छिलका छिलने का। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप सुपर टेस्टी बैगन का भरता मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल फूडी कुड़ी पटना वाली में आप सबका स्वागत है। टेस्टी बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें यहाँ पे लेना है बैंगन और साथ ही में मैंने यहाँ लिया है हरी मटर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मटर के छिलके को छील लिया है। यहाँ पे मैंने करीब आधा किलो मटर ली है और अब हमें बैंगन को भी अच्छे तरीके से छील के इसे कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने एक बड़ा साइज का बैंगन लिया है। अब सबसे पहले हम बैंगन में से इस पीछे के साइड को कट करके हटा देंगे, क्योंकि हमें इसका सब्जी में इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसको हम साइड रख देंगे। और अब हम बैंगन के छिलके को छील लेंगे। आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से बैंगन का भरता बनाना बताऊंगी। आज आपको इसे गैस पे नहीं सेकना है, तो इसीलिए यहाँ पे हम बैंगन के छिलके को छील लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने बैंगन के छिलके को छील लिया है। अब हमें बैंगन को अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे पहले मैंने बीच से कट किया है और अब इसे इस तरीके से आपको पीसेस में कट कर लेना है। आपको इसे रफली कट करना है, क्योंकि इसे आज हम कुकर में पकाएंगे, तो बहुत ज्यादा इसे हमें छोटा नहीं करना है। अब यहाँ पे बैंगन हमारे कट हो गए हैं, तो अब हम बैंगनों को साफ पानी में रख देंगे, क्योंकि इससे जो है हमारे बैंगन काले नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बैंगन को पानी में इस तरीके से डिप कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा बैंगन अच्छे तरीके से कट हो गया है। तो फिर चलिए हम फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक कुकर और उसमें हमें डालना है 2 चम्मच सरसों तेल। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे बैंगन के कटे हुए पीसेस और इन सारे बैंगनों को हमें कुकर में डाल देना है। और साथ ही में हमें इसमें डालना है टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर को इस तरीके से बीच से कट कर लिया है और इसे भी अब हम कुकर में डाल देंगे। और अब हमें इसमें डालना है धनिया की पत्ती। तो यहाँ पे मैंने डंठल समेत ही धनिया की पत्ती डाली है। इससे हमारे बैंगन में फ्लेवर काफी बढ़िया आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है नमक। तो नमक हमें बैंगन और टमाटर भर का ही यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब इसमें जाएगा आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। और इन सारी चीजों को डालने के बाद अब हमें गैस को हाई फ्लेम पर करना है और इसे हमें 2 से 3 मिनट इसी तरीके से चलाते हुए पका लेना है। ध्यान रखिएगा इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। जब इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो अब हम इस पे डालेंगे आधा कप के करीब पानी। और अब हमें कुकर का ढक्कन लगा देना है और इसे हमें 2 सीटी हाई फ्लेम पर दिलाना है और इसे हमें 5 मिनट स्लो रखना है।
और उसके बाद हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। चलिए, प्रेशर जब निकल जाता है तो मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, प्रेशर यहाँ पे निकल गया है और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां भी कितनी बढ़िया तरीके से पक गई है। तो इसे हमें ज्यादा मैश करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप करछी की हेल्प से इसे धीरे धीरे इस तरीके से मैश कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये कितने बढ़िया तरीके से गल गई है। तो यहाँ पे हमारा बैंगन पक गया है। तो फिर चलिए फटाफट से हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने डाला है 4 चम्मच के करीब सरसों तेल। तेल जब हमारा बढ़िया से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब पीली सरसों। अगर आपके पास काली वाली है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग पाउडर, इसे अच्छा फ्लेवर देने के लिए। और इन सारी चीजों को डालने के बाद हमें एक बार इसे मिक्स कर लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे चॉप किए हुए प्याज। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज लिए हैं और उन्हें मैंने इस तरीके से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और अब हम तेल में प्याज को डाल देंगे और इसे अब हमें मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए पका लेना है। आपको इसे कम से कम 4 से 5 मिनट पका लेना है, जब तक हमारा प्याज का कलर चेंज ना हो जाए और हमारा प्याज हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे जैसे आप प्याज को भूनेंगे आप देखिएगा कि प्याज का कलर हल्का चेंज होता जा रहा है। जब हमारा प्याज इस तरीके से भून जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए टमाटर। और अब हम इसी टाइम पे इसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है नमक। तो नमक मैंने यहाँ ग्रेवी भर का लिया है क्योंकि मैंने बैंगन में भी नमक का इस्तेमाल किया था। और अब हम लेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और अब इसमें जाएगा थोड़ी सी ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखी वाली लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब किचन किंग मसाला। अगर आपके पास किचन किंग नहीं है तो आप सब्जी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें मैंने डाला है ढेर सारी धनिया की पत्ती। इससे डालने से टेस्ट दुगना हो जाता है। और अब इन सारी चीजों को डालने के बाद हमें इसे एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है। जब मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो अब हम इसे ढक देंगे और इसे हमें ढक के 2 से 3 मिनट और पका लेना है, जब तक हमारे टमाटर सारे सॉफ्ट ना हो जाएं। और ध्यान दीजिएगा कि आपको इसे बीच बीच में चलाते रहना है। और अगर ये नीचे से चिपकेगा तो आपको इसमें हल्का पानी का भी इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए हमारा मसाला कितने बढ़िया तरीके से भुन गया है और इसने साइड से तेल भी छोड़ दिया है। तो अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ पे मैंने
फ्रेश मटर ली है और इसे मैंने एक सीटी हाई फ्लेम पर दिला के इसे मैंने बॉईल कर लिया है। आप भी जब ये बैंगन का भरता बनाएं तो मटर को बॉईल करके ही इसका इस्तेमाल करें। और अब साथ ही में मैंने यहाँ पे डाला है बैंगन का पेस्ट, जो अभी मैंने आपको उबाल के मैश करके दिखाया था। और इन दोनों चीजों को डालने के बाद अब हमें फिर से इसे मिक्स कर लेना है और इसे अब हमें हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से पका लेना है। और 2 से 3 मिनट बाद इसमें हम फिर से ऐड करेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती, सब्जी को बढ़िया फ्लेवर देने के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा के इसे हमें 3 से 4 मिनट और पका लेना है। और 3 से 4 मिनट जब सब्जी को पकते हो जाएंगे तो हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही आसान, जबरदस्त, टेस्टी, फटाफट बनने वाली स्वादिष्ट ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता। इसका कलर, कंसिस्टेंसी और टेक्सचर देख के आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बढ़िया बनी है। अब आपको बैंगन का भरता बनाने के लिए घंटों मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इस आसान से तरीके से आप घर में भी सुपर टेस्टी ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता बना के तैयार कर लेंगे। तो फिर आप भी बैंगन के भरते को मेरे इस तरीके से बना के देखिएगा। आपको भी ये सब्जी बहुत पसंद आएगी और आप हर बार बैंगन के भरते को इसी तरह बनाना चाहेंगे। तो फिर देर किस बात की, आज ही जाइए और फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये बिना भुने वाली बैंगन के भरते की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको भी रोज न्यू रेसिपी की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल फूडी गुडी पटना वाली को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी ये बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस ढाबा स्टाइल बैंगन के भरते की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।